अर्चनी वंदनी मुदमंगल में समाप्त। सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु विशाल देव ने एक साथी में कहा है कि शांति सुमत समता मिले भोगन में संतोष। जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे होय निर्दोष। सत्संग से लाभ क्या होता है इसके बारे में कहते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं सत्संग में बैठने से, सत्संग सुनने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। घंटे 2 घंटे बैठेंगे और जो बातें संत महात्मा बताते हैं वे सब हम जानते हैं, क्योंकि जो बातें बताई जाती हैं कई बार सुन चुके हैं। बात उनकी सही है, जानते तो हैं लेकिन उन बातों को मानते नहीं। जीवन में उन बातों का प्रभाव दिखाई नहीं देता तो जानने से क्या होता है। साहब कहते हैं कि जीवन में यदि सत्संग का प्रभाव दिखाई ना दे तो जीवन में शांति कैसे आएगी। सत्संग, भक्ति, ध्यान, साधना, ये जो कुछ किया जाता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। हाँ, उसमें एक बात यह है कि जो जितना परिश्रम करता है, जो जितनी मेहनत करके ध्यान दे करके उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, केवल सुनता है, पढ़ता है या अपनी बातें लोगों के सामने कह देता है तो उसका कोई जीवन में बदलाव नहीं होगा। शांति जीवन में आनी चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज शांति है। शांति यदि जीवन में नहीं है, बाकी सब कुछ है तो क्या मतलब है। इसलिए जीवन को बदलने की जरूरत है। जीवन का मतलब है अपने मन विचारों को गलत दिशा से सही दिशा में लगाना। बाहर का बदलाव हमारा कोई काम नहीं आता है। किसी के संस्कार उदय हुए या कहीं सुना, सत्संग सुना, संतों के पास आना जाना हुआ, बस मन में हुआ कि अब हमको घर छोड़ देना चाहिए, वेश बदल लेना चाहिए। बस वेश बदल लिए, नाम बदल गया और घर परिवार में रहते थे तो आश्रम मठ में रहने लगे। क्या ये सब कर लेने मात्र से जीवन बदल जाता है? जीवन को बदलने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो आदतें हैं, वे अनादिकाल से बहुत गहराई तक पड़ी हुई है। इनको बदलने के लिए साधना, भजन, भक्ति, सत्संग भरपूर करना होता है। ऊपर से बदलने से कुछ नहीं होता है, ऊपर का बदलाव काम नहीं करता है। एक व्यक्ति था तो उसकी आदत थोड़ा क्रोध करने की ज़्यादा है। किसी को क्रोध आता है तो संभाल नहीं पाता है। थोड़ा मोड़ा तो क्रोध किसी को भी आ सकता है। साधना करने वाले व्यक्ति हैं, साधक हैं, उनको भी कभी आ गया, लेकिन कंट्रोल कर लेना, संभाल लेना, यही साधना है। लेकिन वो तो संसारी जीव, कभी कभी इतना क्रोध आ जाता था कि अपनी पत्नी को गाली देते देते पीट भी देता, मार भी देता। एक दिन इतना ज़्यादा क्रोध आया कि
वो गाली दे रहा था, पर पत्नी कुएं से पानी निकाल रही थी। अब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, वो कुछ बोलती ही नहीं थी। क्रोधी आदमी को कोई उत्तर दे दे तब तो वो उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहता, कुछ ना बोले तो उसको और क्रोध भवक पड़ता है। बस मारे गुस्सा में उसे धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया, कुएं में गिर गई। जब तक लोग दौड़े उसको निकाले तब तक वो उसी में डूब के मर गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, हाहाकार मचा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था, भीड़ लगी थी। तो उसने सोचा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस आएगी, जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो, तो क्यों ना यहाँ से भाग चलते हैं। भीड़ में से वो गायब हो गया, भाग गया, चला गया 50-60 किलोमीटर दूर। एक जंगल छोटा सा था, उसी में एक कुटिया बना करके महात्मा रहा करते थे। बस उसने सोचा ऐसे बच नहीं पाएंगे, वेश बदल लेते हैं। तो उसने महात्मा के पास जाकर कहा, महाराज मैं घर द्वार सब छोड़ करके आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, तुरंत मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा वेश बदल दीजिए, मेरा नाम बदल दीजिए, मैं आपके ही पास रहूँगा। पहले तो महात्मा ने कहा, अरे भाई आए हो, कम से कम कुछ दिन रहो, साधना भजन करो, फिर ये सब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सब त्याग दिया हूँ। महात्मा को लगता है बहुत बड़ा वैरागवान है, ये देखो एकदम से एक ही दिन में इसका मन बदल गया। ऐसे भी महात्मा होते हैं, भाई सबको चेला की तो ज़रूरत रहती ही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी उनको रहती है, बस तुरंत उसका वेश बदले। और जानते हैं महात्माओं में वेश बदलते हैं तो नाम भी बदल दिया जाता है, नाम बदल दिए तो उसका नाम क्या रखे? कहा तुम्हारा नाम आज से है मुनि शांतिनाथ। हम मुनि शांतिनाथ नाम तो रख दिए, लेकिन अंदर से बदलाव हो तब ना। 1-2 महीना बीत गए, रहता रहा वेश बदल करके, क्योंकि उसको डर था अगर साधु का वेश पहना हूँ तो बच रहा हूँ, अगर नहीं पहनूंगा, अगर इस वेश में नहीं रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। 2 महीने बाद उसी गांव का एक आदमी उधर से निकला तो देखता है ये कुछ पहचाना लग रहा है, हो ना हो हमारे गांव का वही हो जो व्यक्ति भाग गया था अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में, लेकिन सिर मुड़वा लिया था, वेश बदल गया था, तो पहचानने में थोड़ा कम आ रहा था। उसने सोचा हो सकता कोई और हो, लेकिन इससे जब बात करेंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि वाणी को तो कोई छिपा नहीं सकता। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपका नाम क्या है? तो पहले तो तिरछी नज़र से देखा, कुछ बोला ही नहीं। तो फिर उसने कहा, महाराज आपका क्या नाम है? तो गुस्सा में कहता है, नाम क्या करोगे जान के? अरे साधु से नाम और गांव जन्म स्थान पूछने की क्या जरूरत है? कितने लोग ऐसे होते हैं, अरे कोई व्यवहारिक बात पूछ रहा है या जानना चाहता है तो उसमें बता देने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जब उसने गुस्सा करके बोला तो तुरंत वो समझ गए तो वही आदमी है, वाणी से तो पहचान ही लिया। तब बस अब बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम वाम मत बताइए, सब जानता हूँ मैं। आपका जो नाम है वो केवल नाम ही बदला है, लेकिन स्वभाव तो नहीं बदला आपका। इतना गुस्सा आप भी पत्नी को धक्का देकर कुएं में ढकेल आए हो, अगर मुनि शांतनाथ बनकर बैठ गए हो, क्रोधनाथ अभी बने हुए हो, नाम भी तो बदल गया तो क्या हुआ? कहने का मतलब आदमी यदि अंदर से नहीं बदलेगा तो बाहर का बदलाव काम नहीं करता है। सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं बदलते हैं, बस वैसे के वैसे रहते हैं। गुरुदेव जी एक जगह गए थे तो वहाँ एक सज्जन थे, उनका लड़का वो भी कभी कभी सत्संग में आता था, लेकिन 2-3 दिन हो गए वो आया नहीं। एक दिन मिल गया रास्ते में, कहा भैया तुम नहीं आए सत्संग में? तो कहा साहब सत्संग में क्या सुनाया जाता, क्या फ़ायदा है आने से? फ़ायदा है, सुनोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी और उससे फ़ायदा तो होता ही है। अरे कहा पिताजी जाते हैं लेकिन हमें लगता कोई फ़ायदा ही नहीं होता। पिताजी जा कर के सत्संग से जब लौटते हैं तो दरवाजे पर आकर ही गाली गुप्ता शुरू कर देते हैं। अरे इतनी देर हो गई, भैंस बंधी है, ससुरा तुझे दिखाई नहीं देता? 2-4 गालियाँ एक सांस में दे देते हैं।
तो मुझे लगता है कि सत्संग में जाने से कुछ फायदा होता नहीं है, केवल ये औपचारिक बातें हैं। ये वितृष्णा कई लोगों को हो जाती है। यदि सत्संगी अपने जीवन को नहीं बदलता है तो उसका दुष्परिणाम दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं शांत, जीवन में शांति आनी चाहिए। शांत और सुमत, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि यदि अच्छी है तो वो कोई किसी भी दिशा में उन्नति करेगा। अच्छी बुद्धि होना और बुद्धिमान होना दोनों में अंतर है। बुद्धि तो सबके पास होती है, अच्छी बुद्धि हो जिससे जीवन में दुख ना हो, पीड़ा ना हो, अशांति ना हो। अच्छी बुद्धि का यही परिणाम है। और ये सब कहाँ मिलती है? किसी ने कहा है कि प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में जाना अच्छा है। प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में जाना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे। यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। स्वास्थ्य खराब हो तो डॉक्टर के पास जाएं, संयम करें, दवाई लें, ठीक हो जाएगा। यदि कोई यंत्र खराब हो जाए तो मिस्त्री और इंजीनियर ठीक कर देगा। लेकिन यदि बुद्धि सही नहीं है तो उसके जो चिकित्सक हैं वह संत गुरुजन ही है। लेकिन इस बात को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। बाहर की चीज़ें बिगड़ती हैं तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ती है तो हम समझ नहीं पाते। कोई बताए भी तो और उल्टा गुस्सा आता है, अरे तुम कैसे कह दिए मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। आदमी स्वयं समझ नहीं रहा है और दूसरे के बताने पर वह ध्यान भी नहीं दे रहा। तो शांत सुमत, समता मिले और समता पूर्वक जीवन जीना। सम कहते हैं बराबर। जहाँ हमारा भेदभाव होता है बस वहीं पर वैमनस्य शुरू हो जाता है। क्षमता पूर्वक बात करने से, क्षमता पूर्वक व्यवहार करने से हम स्वयं सुखी रहते हैं और दूसरे भी सुखी रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष। और जो भी हमें मिला है, घर परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, उसमें हम संतुष्ट रहें। बहुत चाहना जब होती है कि हमें अधिक मिले किसी भी चीज़ की, बस वहीं पर अशांति होती है। घर परिवार में ये चाहना होती है कि हमें ज़्यादा अच्छा पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले। चाहना कहीं भी घर कर लेती है। विद्वान हो गए, साधु हो गए, साधना में लगे हैं, वहाँ भी चाहना घर करती है। मेरा सम्मान हो, मेरा लोग आदर करें, फूल मालाएं पहनाएं और मेरी जो वाणी है सब सुने। कितने लोग हैं कहते हैं साहब 5 मिनट टाइम दे दो। वो लगता है कि उनकी वाणी 5 मिनट सुन लेंगे तो सब उनका कायाकल्प हो जाएगा। हम अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को ठीक करें तो जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें। और दुनिया में यही सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। किसी ने कहा है कि सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु चा पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु संतोषी नयो दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है और हजारों में कोई अच्छा वक्ता होता है। अच्छा वक्ता का मतलब जो सही दिशा दे। लच्छेदार प्रवचन करना ये कोई अच्छा वक्ता के लक्षण नहीं है। जो सही स्वयं का जीवन उसका अच्छा हो और वो समाज को जो दिशा दे रहा है अपने वक्तव्य से, वह सही दिशा हो, भटकाने वाली ना हो, अंधविश्वास चमत्कार में फंसा करके लोगों को दिशा भ्रमित करने वाला ना हो, उसे अच्छा वक्ता कहते हैं। और ज्ञानी पंडित भी मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि जो ये कहे कि मैं पूरा संतुष्ट हूँ। संतुष्ट व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति कोई मिलता ही नहीं है। हर व्यक्ति असंतुष्ट दिखाई देता है। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है। अपने जीवन से कोई पूरा का पूरा संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति तो दिखाई ही नहीं देते। और यही जीवन का फल है।
जो भी हम है, हम हमारे लिए बहुत है और हम संतुष्ट रहें तो समझ लो फिर और कुछ ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो संतोषी नहीं दृश्यते, संतोषी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। जीवन में संतुष्टि है और जीवन सरल है, समझ लो हमारे साधना भजन का काम हो रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष, और जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे ही निर्दोष। जो जितनी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, इस पर ध्यान देगा, उसी का जीवन निर्दोष होगा, दोष रहित जीवन होगा। दोष रहित जीवन ही सच्चा जीवन है। जीवन में दोष दुर्गुण है, साधारण यदि जीवन में दोष दुर्गुण बने हैं, साधारण दोष दुर्गुण नहीं छोड़ पाए हैं, तो साधना और भजन भक्ति जो की बातें तो केवल ऊपर ऊपर कहने सुनने मात्र की रह जाती हैं। इसलिए जीवन निर्दोष होना चाहिए। अपने दोषों को घटाएं, एकदम न सही तो धीरे धीरे उसकी तरफ आप बढ़ते जाए तो निश्चित है एक दिन जीवन निर्दोष होगा और हम अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। बस यही हम सबके लिए आवश्यक है और ये सब हम सबको करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।